जय जय श्री सीताराम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम यहाँ पर सरकार के कुछ जबरदस्ती थोपे जाने वाले नियमों से आहत होकर के पहुँचे हैं और हम सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि सरकार बार बार संस्कृत को पढ़ने वाले जो निष्ठावान लोग हैं, जो शास्त्रों को परंपरागत तरीके से पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने इस भारत की संस्कृति को बचाने का काम संस्कृत को पढ़ के किया है, उनके लिए जो रास्ता था, जिस रास्ते से वो लोग संस्कृत पढ़ कर के संस्कृत अध्यापक बनते थे और एक उपाधि प्राप्त करते थे जिसका नाम था शास्त्री, आज उस शास्त्री पद को समाप्त किया जा रहा है। हम लोग बार बार सरकार से मिल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं ज्ञापनों के माध्यम से, और हर वो हथकंडा हमने अपनाया जिससे सरकार तक ये बात पहुँचे, लेकिन सरकार बार बार इस बात को अनसुना कर रही है और हम लोगों को अनदेखा कर रही है। हम ये बार बार समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार के नियम मत बनाइए जिससे हम लोगों ने जो जीवन में प्रयत्न किया है, विद्या का अध्ययन किया है और उन उपाधियों को हमने प्राप्त किया है, डिग्रीज को प्राप्त किया है, उनको आप कूड़ा मत बनाइए। वो डिग्रियां किसी काम की नहीं रह जाएंगी। आपको प्रदेश के बेरोजगारों की तरफ देखना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता ही नेता को चुनती है। किस लिए चुनती है? लोकतंत्र का अर्थ ही है लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। लेकिन यहाँ पर लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। अगर आज जो सत्तारूढ़ सरकार है उसका चयन हुआ है तो वो चयन हम लोगों ने किया है, उनको अपना नेता बना करके भेजा है। किस लिए? ताकि लोगों का उद्धार हो सके। जो लोग चाहते हैं, लोगों के जो कार्य हैं वो ये सरकार करे, उनकी बात को समझे और हमारे प्रदेश को उन्नति के मार्ग पर लेकर के चले, सबका साथ और सबका विकास करे। सरकार ने जब 2023 में शास्त्री सीएनबी के अंडर आने वाले शास्त्री पद की जब विज्ञप्ति की तो उस समय नियम चल रहा था 50% स्नातक उपाधि में अंक होने चाहिए, शास्त्री में अंक होने चाहिए और साथ में टेट पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। उसी के आधार पर भर्तियां हो रही थी। अचानक से विज्ञप्ति होने के बाद जब काउंसलिंग प्रक्रिया होनी थी तो अचानक से एकदम से याद आती है और एक अधिसूचना के माध्यम से अक्टूबर 2023 को अधिसूचना के माध्यम से बलपूर्वक हमारे ऊपर कुछ नियम थोपे जाते हैं जो कि न तर्कसंगत थे न न्याय संगत थे। शास्त्रियों के साथ उन नियमों के द्वारा न्याय नहीं हो रहा था। तो बहुत कुछ हुआ, बड़ी लंबी प्रक्रिया चली, समझाने की कोशिश हुई, ज्ञापन दिए गए, सब कुछ हुआ, जो भी हम कर सकते थे वो सब किया। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया और लगा कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है और वो हमारी बात नहीं सुन रही है, भर्तियां कर रही है, तो हमें न्यायालय जाना पड़ा और न्यायालय में बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। लगभग 1 वर्ष उसमें हम लगे रहे और बेरोजगारों का पैसा, समय सब नष्ट होता रहा और पाठशालाओं में, स्कूलों में जो पद खाली थे इतने वर्षों से वो लटके रहे, खाली रहे। बच्चे बिना संस्कृत शिक्षा के परीक्षाएं देते रहे, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। लेकिन न्यायालय का जब निर्णय आता है कि ये अधिसूचना गलत है, इस अधिसूचना के आधार पर आप भर्ती नहीं कर सकते हैं, तो सरकार तुरंत उसी अधिसूचना में जो नियम उन्होंने थोपने चाहे थे उन्हीं नियमों को कॉपी पेस्ट करके आरएनपी रूल बना रही है। और निर्णय आने पर भी भर्ती करनी चाहिए थी क्योंकि स्कूल खाली हैं,
बेरोजगार खाली घूम रहे हैं, लेकिन सरकार ने अचानक से निर्णय ले लिया कि सर्वोच्च न्यायालय में भी एक केस चल रहा है, अर्थात भर्ती को रोकने के बहाने सरकार ढूंढ रही है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि कोई भी स्कूल